की आमद आमद है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुसलमान मुल्क होने के नाते आपको आपके जो ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं इंशाअल्लाह आपको इंतहाई महंगे दामों में मिलेंगी। और अब बात करें महंगाई की, तो मुल्क में महंगाई का तूफान है। आटा, चीनी, दालें, घी, मुर्गी, सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान से पहले महंगाई मजीद बढ़ गई है। 1.37% इजाफे के साथ 42.27% तक जा पहुंची है। रमजान की आमद से कबल ही कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्जियों की कीमत में भी 15 से 20 रुपए का इजाफा हो गया है। और ये जो इमरान के पीछे जो हलचल है, इसमें ठीक है नेशनलिस्टिक नारे जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, मगर इसके पीछे जो डिसकॉन्टेंट और बेचैनी है वो माशी बेचैनी है। एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी, घी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया, आटा और घी की किल्लत के बायस खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में रमज़ान से पहले आटा, दाल, चीनी, घी सब महंगा हो गया है, जिस पर पाकिस्तानियों का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में रमज़ान में कोई छूट नहीं दी जाती, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम तादाद में मुसलमान हैं। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने 25% डिस्काउंट तक देने की बात की है। इससे पाकिस्तानी भड़क गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे यहाँ तो हाजी और ये मौलाना इनके हज के लिए आवाम से ही इनके पैसे निकलते हैं। हमारे हाजी साहब जिस दुकान पे बैठे होंगे वो अपने रमज़ान में कोशिश करेंगे कि रमज़ान में एक आधा उम्रा ज़रूर करके आएँ और उस उम्रे की जितनी भी कीमत है वो इंशाअल्लाह आपसे वसूल की जाएगी। लिहाजा इस सवाब में आपने हिस्सा डालना है। जितनी भी महंगी कीमत उस दुकान पे बैठे हुए हाजी साहब आपसे मांगें, आप ज़रूर दें, क्योंकि इससे उनका उम्रा जो है वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। बल्कि कोशिश उनकी होगी कि वो आप ही के ज़रिए अपनी हज के पैसे भी निकालें। अच्छा, इस वक्त जो सेठ साहब जो यूँ कह लें कि ताजर साहब जो है वो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, यकीनी तौर पे वो बहुत सवाब का काम करने जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे अभी शुरू हो चुकी होगी बल्कि इससे भी बहुत पहले। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद इंशाअल्लाह रमज़ान में जो चीज़ें जो आप रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। आप उसके लिए दर दर की ठोकरें खाएँगे। चीनी, दालें, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं, और उसके लिए जो है आपको सऊबतें उठाना पड़ेंगी। तो रमज़ान में कहते हैं जितनी तकलीफ़ें उठाएं उतना सवाब मिलता है रोज़े का। तो रोज़े की हालत में जो आप तकलीफ़ें उठा रहे होंगे उसका सवाब आपको तो मिल ही रहा होगा, लेकिन उस ताजर को भी मिल रहा होगा जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी, जिसकी वजह से आप खजल ख्वार हो रहे होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं जो कि होने जा रही हैं। अब जो बुरी चीज़ें होने जा रही हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम एक मुस्लिम माशरा है, हम इस्लाम पर अमल करते हैं, एक इस्लामी मुल्क है। तो इस्लाम सीधे राह पर चलना आसान नहीं होता, कठिन होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उम्मत मुसलमान जो पाकिस्तान में बसती है उसने इस्लाम पे चलना, इस्लामी त्यौहारों को मनाना इतना कठिन कर दिया है, और वो इस वजह से किया गया ताकि आपको सवाब दारैन हासिल हो, आप लोग सवाब हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकें। लेकिन अब आप देखें ना कि इसके बरक्स जो काफरों का माशरा है, वो माशरा है जो कि गैर मुस्लिमों का माशरा है, जो इस्लाम पे यकीन ही नहीं रखते, जो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने पे यकीन नहीं रखते, उसके साथ साथ वो रमज़ान को तो मानते ही नहीं है ना। उन्होंने किस कदर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब एक मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक बिल्कुल यूँ कह लें कि कुफार का मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें बिल्कुल भी इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस मुल्क ने, वहाँ के एक सुपर स्टोर ने और वहाँ के मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स ने रमज़ान पे 25% डिस्काउंट दे दिया। किस कदर ज़्यादती वाली बात है। अब मुसलमान जब तक मुसीबत नहीं उठाएंगे, कठिन रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो उनको वो पुख्ता कैसे होंगे। 25% डिस्काउंट ऑस्ट्रेलिया के सुपर स्टोर्स ने दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख मुसलमान बसते हैं, बहुत कम आबादी है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, पूरा एक बर्रे आज़म है। उसमें से 6 लाख मुसलमान हैं, 90,000 पाकिस्तानी है। ऑस्ट्रेलिया ने उन 6 लाख मुसलमानों के लिए 25% डिस्काउंट दे दिया, तमाम जो ज़रूरी और फूड और नॉन फूड आइटम्स है उन पर। तो ये एक ज़्यादती कर दी। फिर मैं एक और मुसलमान मुल्क है, तो उसने तो मुझे अजीब हैरान कर दिया ना, उस मुसलमान मुल्क के नाज़रीन, वही यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं उनको फूड और नॉन फूड आइटम्स पे हुक्म दिया गया है कि उन्होंने 75% डिस्काउंट देना है। 10 रुपए की चीज़ आपको 2.5 रुपए में मिलेगी।
100 रुपये की चीज़ आपको 25 रुपये में मिलेगी। 75% डिस्काउंट देना, पूरा महीना पूरा रमज़ान चलेगा। और आप सोच रहे होंगे यार ये क्या कर दिया इन्होंने। सिर्फ खाने पीने के अशिया पे डिस्काउंट नहीं है, जो होम अप्लायंसेस हैं उन पर भी डिस्काउंट है। यानी जो बाकी टेलीविज़न, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, AC, ये जो बाकी मैं बैठा हूँ कुर्सी पे इस तरह की चीज़ों पे भी डिस्काउंट है। 75% तक डिस्काउंट है। और फूड आइटम्स पे तो है ही है। तो अब ये देखें ना कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि UAE जैसा भी है एक मुस्लिम माशरा है, एक मुस्लिम माशरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक मुस्लिम मुल्क को, अपने मुसलमान लोगों, दोस्तों, भाइयों को, अपने मुसलमान रियाया को इतनी सहूलियात दे दी हैं, तो फिर हम सवाब कैसे कमाएंगे? फिर हम हाजी साहब जो हैं वो रमज़ान में उम्रा करने कैसे जाएंगे? वो देखें ना वो ज़्यादती कितनी बड़ी है। वो जो दुकानदार जिसको 75% डिस्काउंट देना पड़ रहा है, वो अगर अपने कस्टमर की खाल नहीं उतारेगा, ज़ख़ीरानंदोज़ी नहीं करेगा, तो वो उम्रे पे कैसे जाएगा? अब आप खुद फैसला कर लें नाज़रीन कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और अगयार में क्या हो रहा है। मैं अभी ये ख़बर पढ़ रहा था, ये डेली टाइम्स की ख़बर है और आप जान के हैरान हो जाएंगे। लिखा जाता है कि UK हैज़ मोर रमज़ान डिस्काउंट डील्स देन पाकिस्तान। बरतानिया में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा रमज़ान डील, हमारे यहाँ तो रमज़ान डील आती है ना, हमारे यहाँ अभी देखिएगा आपको कैसे एक समोसे की प्लेट जो है वो कैसे आपको 50 की 150 में मिलेगी। रमज़ान डील हमारे यहाँ आती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एक क्रिश्चियन यानी ईसाइयत डोमिनेटेड माशरा, वहाँ पे रमज़ान डील्स निकलती हैं। और सिर्फ खाने पीने के अशिया पे नहीं, अगर आप कपड़े भी ख़रीदने जा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का त्यौहार है, मुसलमानों के लिए मनाया गया, कपड़े भी ख़रीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सब कुछ होता है। वो कह रहे जी कि हम अभी भी बिजनेस फ्रेंडली उस तरह से नहीं है। एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान काफ़ी अर्सा ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी इस पर बड़ी वो बात करते थे कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा कोई मिसाली निज़ाम कायम कर दिया है। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल ये है कि सियासतदान ऊपर लड़ते रहें। अगर हमारे इदारे मजबूत हों, अगर हमारे इदारों में इस्लाहात हो जाएँ, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सारी दुनिया में टेस्टेड एंड ट्राइड तरीके हैं बिज़नेस लाने के, इन्वेस्टमेंट लाने के, ये हम आराम से चला सकते हैं और सियासतदानों को लड़ने देना चाहिए और उनको इजाज़त दे देनी चाहिए? या वाकई इदारे, ब्यूरोक्रेसी, हर एक चीज़ जो है वो हाईजैक हुई हुई इस लड़ाई की वजह से? ये जो करंट जिस हम टर्मोइल से गुजर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। और डिफाइनिंग मोमेंट इस तरह से है कि अभी से पहले तक जब भी इस तरह के क्राइसिस आए तो हमें हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो फ़ायदा पहुंचा जाती थी। हमारे पास डॉलर्स का जो इनफ्लो था वो रुकता नहीं था, खा वो वॉर ऑन टेरर थी या वो सोवियत यूनियन के साथ वॉर थी या वो कोरिया की जंग थी। ये पहला मौका है जिसमें कि पूरी सोसाइटी मिन हैसल कौम हमें जो है वो क्रंच इस वक्त फील हो रहा है। और जब हम बात करते हैं बिजनेसेस की तो गालबन यही डिफाइनिंग मोमेंट है जिसमें हमें डिसाइड करना है कि हम अपने बिजनेसेस को कैसे चलाना चाह रहे हैं। जब हम बात करते हैं IMF प्रोग्राम की, जब हम बात करते हैं जो हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, तो वहाँ पे अब बड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि गोइंग फॉरवर्ड शायद वो बिजनेस एज यूजुअल जो था वो नहीं रहेगा। इस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी नए तरीक़ों से एडजस्ट होना होगा, हमारे बिजनेसेस को भी नए तरीक़ों से एडजस्ट होना होगा और हमारे बिजनेस कम्युनिटी को भी नए तरीक़ों से एडजस्ट होना होगा। करंटली जो इस वक्त क्रंच फेस हो रहा है स्पेशली डॉलर्स की कमी की वजह से, उसमें तो आप जितने मर्जी इंडिकेटर्स जो है उनको मीट कर लें। जाहिर है कि जब आपके पास इंपोर्ट्स पे पाबंदी है, LCs जो है वो खुल नहीं रही हैं, बंदरगाहों पे सामान आपका स्टक है, एक्सपोर्टर रोजाना वेट कर रहे हैं कि डॉलर का रेट क्या होगा, तो उसमें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुकी है। लेकिन अल्लाह करे इस क्राइसिस से गुजरे तो यकीनन हम इस मोमेंट को अवेल कर सकते हैं एज ए टर्निंग पॉइंट फॉर अवर इकोनॉमी। अभी जो आप आखिर में आएंगे, जो आप मिसाक के मैशत की बात करते हैं, ये मिसाक के मैशत नहीं, ये वारदात मैशत होगा अगर हुआ तो। बहरहाल तो ये फैक्टर इन होगा और मुझे लगता है कि ये सारी इक्वेशन जो है ये बिल्कुल दरम बरम कर देंगे और ख़ुद। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत अच्छा बयान आज दिया है जरदारी साहब को, मैं ज़ाती तौर पर फ़ैन हूँ। उन्होंने कहा यार डिफ़ॉल्ट हो गया होता है, ये रिसेशन भी होता है और ये जिसे कहते हैं ना एपिटमी है इस क्लास की कि ये एक तो गिव इन कर चुकी है तारीख में,
ये समझती है कि ये डिफ़ॉल्ट और रिसेशन के अलावा कुछ आवाम को दे नहीं सकती और ये न्यू नॉर्मल है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत खूबसूरती से और बड़ा अच्छा उन्होंने रिप्रेजेंट किया उस रूलिंग शराफिया को, जिसका खुद वो बड़ा अहम हिस्सा है। तो ये डिफ़ॉल्ट और रिसेशन के अलावा कुछ नहीं दे सकते, रोटी नहीं मिलेगी, रोज़ाना रियासत को इनके ठेकों और किक बैकों की जो है किस्त बिजली के बिलों में लग के आएगी, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत में आएगी, और ये अल्टीमेटली एक दिन जिसे साइंस की ज़बान में कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज आप देखेंगे। शायद फिर ये हालात खान साहब के हाथ में भी ना हो। अभी तो खान साहब ने मूवमेंट को जकड़ के रखा हुआ है ना, और वो इस निज़ाम पे यकीन रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पर्सपेक्टिव बन रहा है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमिक हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार रमज़ान में लोगों को छूट नहीं दे सकती। साथ ही पाकिस्तान के दुकानदार और पाकिस्तान के हाजी और मौलाना काफ़ी ज़्यादा तादाद में रमज़ान में पैसा कमाना चाहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में ये हाल हो रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में रमज़ान में मुसलमानों के लिए कोई छूट नहीं है। जबकि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा मुल्क है जिसमें 6 लाख मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने 25% डिस्काउंट देने की बात की है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमसे तो बढ़िया काफिर हैं, जो काफिर बिल्कुल ही इस्लाम को नहीं मानते, इसके बावजूद भी मुसलमानों को पूरी छूट दे रहे हैं। लेकिन एक इस्लामिक मुल्क में मुसलमानों को किस तरह से जलील किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी छूट रमज़ान में नहीं दी जा रही। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।